संगत जी, गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, ये हमारे पिछले सत्संग का दूसरा भाग है। इसे ध्यान से सुनिएगा, दिल से सुनिएगा और मन से सुनिएगा। गुरु जी की ब्लेसिंग लीजिएगा। सो ज़्यादा देरी ना करते हुए चलिए आइए सुनते हैं सत्संग। हमने आधे घंटे तक मेरी स्थिति पर चर्चा की। उसने बताया कि उसके बैंक में कुछ अफसर हैं और उसने मेरा सीवी मांगा। मैंने उसे अगले दिन अपना सीवी भेज दिया। अंजलि बहुत ही इम्पेशेंट थी क्योंकि विजिटर ने मेरा सीवी प्राप्त करने के बाद मुझे नौकरी देने का वादा किया था। लेकिन शाम को 5:30 बजे फ़ोन बजा। ये हमारा हालिया परिचित था। उसने भाई कहकर संबोधित करते हुए अंजलि ने उससे पूछा कि क्या वह संपत्ति किराए पर ले रहा है, जबकि उसने सोचा कि क्या वह चाहती है कि वह उसके पति को नौकरी दे या किराएदारी संभाले। 1 सप्ताह के भीतर गुरुजी की कृपा से मुझे नौकरी मिल गई, लेकिन भर्ती प्रक्रिया पूरी होने तक मैं कार्यालय में नहीं जा सका। मई के अंत में हम दिल्ली वापस चले गए, जबकि मेरा यूएई का वीज़ा सुलझाया जा रहा था। मेरी पत्नी ने मुझे मंदिर ले जाने के मेरे वादे की याद दिलाई। जब हम दिल्ली पहुंचे तो पहले उपलब्ध अवसर पर उसने मुझे बड़े मंदिर जाने के लिए मजबूर किया, लेकिन मंगलवार का दिन था और मंदिर बंद था। मैं एक तरह से खुश था। कुछ सप्ताह बाद हम अपने घरेलू सहायक के साथ शुक्रवार को फिर से बड़े मंदिर गए। हमें अच्छे से दर्शन हुए, गुरुजी की समाधि पर जाने का मौका मिला और मुख्य हाल में भी समय बिताया। जब लंगर का समय आया तो मैं 4 लोगों के बीच भोजन साझा करने में असहज था। मैंने प्रार्थना की कि मुझे अजनबियों के साथ भोजन ना करना पड़े। जबकि ये हुआ। अंजलि और मैं कुर्सियों पर बैठे थे, जबकि हमारी घरेलू सहायक संगत के साथ भोजन कर रही थी। मुझे बहुत राहत मिली। मैंने भगवान और गुरुजी का धन्यवाद किया। हमें गुरुजी के जन्मदिन से ठीक पहले बड़े मंदिर जाने का एक और मौका मिला। मंदिर गैर सेवादारों के लिए बंद था और मैं कार के अंदर बैठा था, जबकि मेरी पत्नी और मेरी माँ अंदर चली गई। उन्होंने मुझे अंदर आने के लिए बुलाया, लेकिन चाहे ये मेरा अहंकार था या सिर्फ जिद, मैंने अंदर जाने से इनकार कर दिया। मेरी माँ और अंजलि ने दर्शन के साथ साथ लंगर और चाय प्रसाद भी लिया। मैं अगस्त में दुबई वापस आया। तब तक सभी भर्ती औपचारिकताएं पूरी हो चुकी थी और मैंने कार्यालय में काम करना शुरू कर दिया था। 1 महीने के बाद अंजलि मेरे साथ जुड़ गई। हमें पता चला कि गुरुजी के सत्संग शहर में होते हैं और अंजलि ने भक्तों से संपर्क किया जिन्होंने नवंबर 2014 में हमारे पहले सत्संग के लिए हमें कार सेवा देने की कृपा की। संगत के प्रति मेरी शुरुआती प्रक्रिया ठीक थी। सत्संग के प्रति मेरी शुरुआती प्रतिक्रिया ठीक थी। मैंने सत्संग और शब्द के माध्यम से गुरुजी के साथ संबंध विकसित करना शुरू किया। मुझे शब्द को समझना मुश्किल लगा, लेकिन चूंकि गुरुजी ने सुझाव दिया था कि उन्हें सुनने की ज़रूरत है, मानसिक या बौद्धिक रूप से समझने की बजाय मैंने गुरबानी सुनना जारी रखा। इनमें से कुछ शब्द व्याख्यानों वर्णन के माध्यम से महान संतों के काव्यात्मक संदेशों पर विस्तार से प्रकाश डालते हैं, जिससे मुझे उनके अर्थ समझने में मदद मिली। हरबंस सिंह और चमन सिंह लाल द्वारा प्रस्तुत शब्द ने मेरे जीवन को बहुत आसान बना दिया। मैंने मांस खाना और शराब पीना छोड़ दिया। शब्द और सत्संग के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। गुरुजी के साथ मेरे संबंध में चिंगारी मार्च को आई, जिस दिन हमारे घर पर सत्संग था, जो कि होली का अवसर भी था। इस समय तक अंजलि, जो पहले मांस खाने की शौकीन थी, शाकाहारी बन गई थी और उसने कभी कभार मिलने जुलने के दौरान शराब पीना भी छोड़ दिया था। वह चाहती थी कि मैं भी ऐसा ही करूं। हालांकि मैं अपनी बात पर अड़ा रहा। मैंने उनसे कहा कि मैं मांस खाना या सिंगल मॉल्ट को नहीं छोड़ूंगा। मैंने इस बहस में गुरुजी को भी शामिल कर लिया। मैंने कहा कि उन्होंने कभी किसी को जीवन का आनंद लेने से नहीं रोका, जिसे मैंने पार्टी करना समझा, जिसमें शराब पीना और मांस खाना शामिल है। हालांकि मुझे ये संदेश 1 साल बाद ही मिला, जब हम दिल्ली में थे।
अप्रैल 2016 के रविवार को मुझे मेरे सहभाई जो गुरु नानक देव जी के भक्त हैं और बड़े मंदिर के आगंतुक हैं से क्यों मुर्गी मारे शीर्षक से एक शब्द की वीडियो क्लिपिंग मिली। मैंने क्लिपिंग देखी और फिर तुरंत यूट्यूब पर वीडियो देखा। हालांकि मुझे नींद आ रही थी, लेकिन वीडियो ने मुझे बेचैन कर दिया। जैसे ही सोमवार की सुबह मैं उठा, मैंने वीडियो डाउनलोड कर लिया। मेरी मौसी और मैं शाम 4 बजे के आसपास बड़े मंदिर के लिए निकल पड़े। जाने से पहले मैंने कम से कम 5 बार ऑडियो को सुना और अपनी पत्नी और ससुराल वालों को भी बताया। मंदिर जाते समय मैंने फिर से शब्द सुना और 2 मिनट के भीतर मैंने अपनी पत्नी से वादा किया कि मैं शाकाहारी जीवन शैली अपनाऊंगा। मेरी पत्नी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ और उसने मेरे फैसले के बारे में कई बार पूछा। इससे पहले कि मैं उसके चेहरे पर मुस्कान देख पाता, फिर उसने मुझे शराब के बारे में पूछा। मैंने उसे बताया कि मेरा फैसला केवल मांस खाने के बारे में था। शब्द सुनने के बाद मुझे यकीन हो गया कि इंसान को मांस नहीं खाना चाहिए। इस समय मुझे याद आया कि गुरुजी शब्द सुनने के बारे में क्या कहा करते थे। वह चाहते हैं कि आप पवित्र गीतों को पूरी तरह से सुने। ये उनके द्वारा हमें दी गई शिक्षाएं हैं और उनसे जुड़ें। एक बार जब आप शब्द सुनना शुरू कर देते हैं तो सभी सुधार अपने आप हो जाते हैं। दिल्ली में हमें जल्द ही 3 और सत्संगों के लिए इनविटेशन मिले और हम उनमें से 2 में शामिल हो सके। कीर्ति नगर में एक घर में हुए सत्संग में हमने गुरुजी की उपस्थिति महसूस की और अपना अनुभव साझा किया। हमने बताया कि कैसे उन्होंने गुरुजी का आशीर्वाद पाने के बाद शराब पीना छोड़ दिया था। जैसे ही उन्होंने अपना सत्संग पूरा किया, मेरी पत्नी ने मुझे भी शराब छोड़ने के लिए कहा। मैं आश्वस्त हो गया और मैंने वही शराब पीना छोड़ने का फैसला किया। श्री अरोड़ा जी के सुनाए हुए सत्संग का मेरे पर ये असर हुआ। मैं वास्तव में केओ मुर्गी मारे शब्द सुनने के बाद तुरंत ऐसा कर सकता था, लेकिन मनुष्य होने के नाते हम स्वार्थी होते हैं। मैं अपने सिंगल मॉल्ट का आनंद लेना भी जारी रख सकता था। हालांकि गुरुजी ने मुझे एक विशिष्ट सत्संग के माध्यम में अपना आशीर्वाद दिया और गुरुजी परम पिता होने के नाते अपने नीच बेटे से नाराज नहीं हुए जो अवगुणों से भरा था। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी से जुड़ने के बाद से मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया है। उन्होंने मुझे मोक्ष का मार्ग दिखाया है। जिस दिन से हमने अपने घर में सत्संग का आयोजन किया है, तब से शब्द मुझे निरंतर प्रेरणा देते रहे हैं। मैंने पाया है कि गुरुजी जीवन के हर कदम पर हम सभी का मार्गदर्शन करते हैं। हमें बस अपनी आंखें और कान खुले रखने की जरूरत है। जब हम सत्संग के लिए आते हैं तो हमें शब्द को ध्यान से सुनना चाहिए। आपको वही संदेश मिलेंगे जो सिर्फ आपके लिए है। कुछ भी संयोग से नहीं होता, सब कुछ पहले से तय है और उनकी इच्छा के अनुसार ही होगा। जय गुरु जी, जय गुरु जी। बिन भागा सत्संग ना लभे। दुबई में हर शुक्रवार को सुबह 11:30 बजे से सत्संग होते हैं, लेकिन निजी दिनों में जैसे जन्मदिन या सालगिरह के आने पर सत्संग गुरुवार से शनिवार तक अलग अलग स्थानों पर लगातार होते हैं। पिछले साल हमने सत्संग का 1 सप्ताह रखने के बारे में सोचा था। गुरुजी की कृपा से ये भक्तिपूर्ण इच्छा गुरुजी के साथ एक खूबसूरत 7 दिवसीय यात्रा में बदल गई। मैं नवंबर 2014 में दुबई में सत्संग में भाग ले रहा हूँ। हालांकि मुझे गुरुजी से पहले दर्शन 6 मार्च 2015 को हुए थे और इन 7 दिनों के दौरान मुझे विशेष आशीर्वाद प्राप्त हुआ। मैं एक स्थानीय बैंक में काम करता हूं और दूसरे स्थानीय बैंक के साथ विलय की प्रक्रिया से गुजर रहा था। दोनों संगठनों के कर्मचारी अपनी नौकरी बरकरार रखने के बारे में अनिश्चित थे। हालांकि गुरुजी ने पहले ही मेरा ख्याल रखा था। सत्संग शुरू होने से 3 दिन पहले सोमवार 7 नवंबर को मुझे अपने प्रबंधक के बॉस से एक ईमेल मिला, जिसमें नई संस्था के एकीकरण प्रबंधन कार्यालय में मेरी नियुक्ति की पुष्टि की गई थी।
मेरी नियुक्ति 1 सप्ताह बाद से प्रभावी थी और मुझे दुबई में कम से कम 1 साल और रहने का आश्वासन दिया गया था। मैं गुरुजी का बहुत आभारी था। जिस दिन सत्संग होने वाला था, मैं कार्यालय से वापस आते समय एक दुर्घटना का शिकार हो गया। सौभाग्य से ये एक बड़ी दुर्घटना नहीं थी। हालांकि मेरी कार को सबसे अधिक नुकसान हुआ, क्योंकि ये 2 कारों के बीच में आ गई थी। मैंने मन ही मन गुरुजी से शिकायत की, कित्थे फंसा दिता मैनू, हुण सत्संग मिस हो जाएगा। आपने कहाँ मुझे फंसा दिया। अब मैं सत्संग में शामिल नहीं हो पाऊंगा। मुझे सत्संग में देर से आना पसंद नहीं है। मेरा हमेशा उद्देश्य कार्यक्रम स्थल पर गुरुजी का स्वागत करने का होता है और गुरुजी का शुक्रिया, मैं हमेशा सत्संग में शुरू से ही शामिल होने में कामयाब रहा हूँ। जब गुरुजी के स्वागत की धुन बजाई जाती है, आरती तक। मेरी अनकही शिकायत सुनी गई। दुर्घटना में शामिल हम तीनों ने अगली सुबह तक पुलिस स्टेशन जाने को टालने पर सहमति जताई। इसीलिए मैं स्वागत धुन बजने से कम 3 मिनट पहले सत्संग में पहुंच पाया। ऐसी है गुरुजी की महानता। आपको अपने जीवन की बागडोर उन्हें सौंप देनी चाहिए और उन पर पूरी तरह से भरोसा करना चाहिए। उसी सुबह एक भक्त ने मुझे सत्संग के दौरान जल प्रसाद सेवा करते हुए देखा। इसीलिए अन्य भक्तों के परामर्श से मुझे जल और चाय प्रसाद वितरित करने के लिए कहा गया। मुझे बाद में इस दृश्य के बारे में बताया गया। मुझे लगा दुर्घटना, मेरे बैंक की परिस्थितियों और सत्संग सभी एक दूसरे से जुड़े हुए थे। मेरा मानना है कि दुर्घटना और सेवा के माध्यम से गुरुजी ने मेरे जीवन से एक बड़ी बाधा को हटा दिया और अगले 1 से 2 वर्षों के लिए बैंक में मेरी नौकरी को स्टेबल कर दिया। रोजाना की चुनौतियों के बावजूद मैंने पाया कि मैं सभी 7 सत्संगों में भाग ले सकता हूँ। मेरा मानना है कि गुरुजी चाहते हैं कि मैं उनके सत्संग पर ध्यान केंद्रित करूं। वैसे भी जब गुरुजी चाहते हैं कि कोई भक्त उनके सत्संग में आए, तभी कोई भक्त सत्संग में आ सकता है। बिन भागा सत्संग न लब है, बिन संगत मैल परिजे जीव। अगर सत्संग ईश्वर आदेश के बिना हो तो उसमें भाग लिया ही नहीं जा सकता और इसके बिना लोग अपने दागों से छुटकारा नहीं पा सकते, अपने कर्मों से छुटकारा नहीं पा सकते। इसलिए सत्संग के दौरान हमारा उद्देश्य अपनी बुरी प्रवृत्तियों या अवगुणों को दूर करना होना चाहिए। जब हम सत्संग के लिए आते हैं तो हमें शब्द को ध्यान से सुनना चाहिए। गुरुजी अपने दिव्य शब्द के माध्यम से हम पर अपना आशीर्वाद बरसाते हैं। हम में से अधिकांश लोग प्रत्येक सत्संग के अंत में अपना आशीर्वाद साझा करते हैं। ये धन्यवाद कहने का एक तरीका है, ये शुक्राना कहने का एक तरीका है, लेकिन गुरुजी के हाथों में ये आशीर्वाद का एक शक्तिशाली साधन बन जाता है। मेरा मानना है कि हमें अपने जीवन में किसी चमत्कार के होने का इंतजार नहीं करना चाहिए। अगर हमारे जीवन में कुछ भी गलत हो रहा है तो ये गुरुजी से हमें मिला सबसे बड़ा आशीर्वाद है। वे बिना आपको एहसास कराए आपका ख्याल रख रहे हैं। कृपया याद रखें कि इस सफ़र पर कोई भी आगे नहीं गया है। हमने बस अलग अलग तारीखों पर अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू की है। हालांकि मैंने अपने आशीर्वाद का वर्णन करते समय उचित सावधानी बरती है, फिर भी मैं गुरुजी से क्षमा मांगता हूँ यदि मैंने कुछ भी गलत कहा हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये था हमारे इससे पहले वाले सत्संग का दूसरा भाग। इस सत्संग में ज़रूर किसी ना किसी को अपने सवालों के जवाब मिले होंगे। तो संगत जी, जो भी सत्संग हो उसे दिल से सुनिए, मन से सुनिए और गुरुजी की ब्लेसिंग्स लीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।